आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 23वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछली वीडियोस में हमने 22वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि जिस आत्मा के बारे में और अच्छे से जान रहे थे कि जिस तरह से हम लोग नए पुराने वस्त्र उतार कर नए पहन लेते हैं, उसी तरह से आत्मा पुराना शरीर छोड़ के नया शरीर धारण कर लेती है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं देहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। चाहे किसी भी तरह का हथियार हो, तलवार, आग्नेयास्त्र, वर्षा के अस्त्र, चक्रवात आदि, कोई भी आत्मा को नहीं मार सकता। मिट्टी, जल, वायु, आकाश, ये सब भी आत्मा को नहीं मार सकते। आज के युग में, कलयुग में अभी जो हम लोग देख रहे हैं हथियार, उनकी गणना भी आग्नेयास्त्रों में की जाती है। लेकिन पहले के समय में पार्थिव अस्त्र भी होते थे, उनके भी हथियार होते थे। आग्नेयास्त्र के समान ही जल का अस्त्र भी होता था, जो आधुनिक विज्ञान के लिए अज्ञात है। आज के लोगों को इस बारे में नहीं पता। आज का विज्ञान चक्रवात हथियारों का भी पता नहीं कर पाता। जो भी हो, आत्मा को किसी भी तरह के हथियार से नहीं मारा जा सकता, चाहे वो कितनी ही संख्या में क्यों ना हो। मायावादी इसकी व्याख्या नहीं कर सकते कि जीव किस प्रकार अपने अज्ञान के कारण उत्पन्न हुआ, माया की शक्ति से आवृत हो गया। न ही आदि परमात्मा कभी जीवों से अलग हुए थे। लेकिन सारे जीव जो हैं वो परमात्मा से अलग हुए अंश हैं, और क्योंकि सनातन अणु आत्मा है, इसलिए माया से आवृत होना उनकी प्रवृत्ति स्वाभाविक है, और इस तरह से वो अपने भगवान की संगति से अलग हो जाते हैं। जिस तरह से अग्नि से अगर उसका एक छोटा सा अंश, अंगारा अलग हो तो वो बुझ जाता है। हालांकि दोनों का गुण तो एक ही होता है, दोनों जलाएंगे ही। इसी तरह वराह पुराण में भी जीवों को परमात्मा का भिन्न अंश कहा गया है, अलग अलग अंश कहा गया है, और भगवत गीता के अनुसार भी ऐसा है। लेकिन जो मोह से मुक्त होकर भी जीव पृथक अस्तित्व रखता है, जैसा कि कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेशों में स्पष्ट है। अर्जुन कृष्ण के उपदेश के कारण मुक्त तो हो गए, लेकिन कभी भी श्री कृष्ण से एकाकार नहीं हो पाए। जिसके पश्चात अच्छेद्यो अयम दाह्यो अयम क्लेद्यो अशोष्य एव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर् अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाली है। आत्मा के ऐसे बहुत सारे गुण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा के अणु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के हमेशा ऐसे ही रहते हैं। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहारिक करना कठिन है, क्योंकि अणु आत्मा कभी भी परमात्मा से मिलकर नहीं हो सकती। भौतिक कल्मश से मुक्त होकर अणु आत्मा इनके तेज की किरणों का आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, लेकिन बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति में आकर वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। यहाँ पर एक शब्द है सर्वगत, और ये बिल्कुल कोई भी संशय नहीं है कि दुनिया के हर कोने में भगवान के बनाए हुए जीव हैं। चाहे जल हो, थल हो, वायु हो, आकाश हो, अग्नि हो, हर जगह। जो ऐसा सोचते हैं कि अग्नि में जाके जीव स्वाहा हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, वो गलत है। क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती। इसका अर्थ ये है कि सूर्यलोक में भी लोग रह सकते हैं, सूर्यलोक में भी जीवों का वास है। और अगर ऐसा सूर्यलोक में कोई नहीं रहता तो फिर सर्वगत शब्द गलत हो जाता। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।